एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस पहुंचे कैप्टन शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने बातचीत की, इतिहास रचने की बधाई दी। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला का बढ़ाया हौसला, बोले कि आपके नाम में ही शुभ और नए अध्याय का मतलब, पूरे हिंदुस्तान को समर्थन आपके साथ। पीएम मोदी ने शुभांशु से उनके अनुभव के बारे में पूछा, कहा कि क्या आपने अपने साथियों को गाजर का हलवा खिलाया। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी का जताया आभार, बोले स्पेस से भारत को देखने का अनुभव गरिमामय है, ये कभी न भूलने वाला एहसास है। दिल्ली में आचार्य विंध्यान जी महाराज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किया गया सम्मानित। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के जुवाल में प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी लोगों से मुलाकात की, लोगों को समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा कि संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती, आपातकाल के समय प्रस्तावना में संशोधन किया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासूर हैं, सनातन की आत्मा के साथ किया गया अपमान, भारत के अलावा किसी और देश में ऐसा नहीं किया गया। सीजेआई बीआर गवई का बयान, डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं देश का एक ही संविधान हो, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ऐसा हो पाया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आयुष मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से दोहराया बटोगे तो कटोगे का नारा, कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। सपा को लेकर के बोले ये जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग हैं। संविधान को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, बोले कि सर्व समाज के कल्याण के लिए अंबेडकर जी ने संविधान दिया, कांग्रेस और एनडीए सरकार ने इसे पूरी ईमानदारी से लागू किया। मायावती का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला, कहा कि दोनों पार्टियों ने राजनीतिक स्वार्थ के तहत संविधान में गैर जरूरी बदलाव किए, संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा कि आरक्षण भाईचारे और एकता के खिलाफ है। मुख्यमंत्री अब अपने ही लोगों को न्याय नहीं दिला सकते तो औरों को क्या होगा। बिहार को मिले 21,391 नए पुलिसकर्मी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने नव नियुक्ति पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का तेजस्वी पर हमला, कहा कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें मौका दिया, इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर पलटवार, कहा कि चुनाव आयोग के बारे में ऐसी बातें ठीक नहीं है, चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए फालतू का मुद्दा बनाने की कोशिश, फर्जी वोटर हटेंगे तो इसमें दिक्कत क्यों है। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा कि चुनाव आयोग के जरिए गड़बड़ी की साजिश, इस बार तेजस्वी की सरकार तय है। वोटर लिस्ट विवाद के बीच ओवैसी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, कहा कि वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर चुपके से एनआरसी लागू कर रहा है चुनाव आयोग। नालंदा में जनसुराज नेता प्रशांत किशोर बोले कि चुनाव से पहले फर्जी नियुक्ति पत्र बांट रहे नीतीश कुमार, उनके जिले और उनके घर के लोग उन्हें फेयरवेल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हिंदी विवाद पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, कहा कि हम किसी को संविधान नहीं बदलने देंगे। जब गुजरात, केरल, तमिलनाडु में हिंदी कंपलसरी नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले हमारी और राज ठाकरे की पार्टी में कोई विवाद नहीं है, 5 जुलाई को मिलकर के हिंदी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पराग जैन रॉ के नए चीफ किए गए हैं नियुक्त, पंजाब कैडर के आईपीएस अफसर हैं पराग जैन, 1 जुलाई से रॉ चीफ का संभालेंगे कार्यभार। दिल्ली विधानसभा में मनाया गया संविधान हत्या दिवस, विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने इमरजेंसी के दिनों को याद किया, कहा सत्ता के लालच पे देश को जेलखाना बना दिया था, विरोध करने पर दी जाती थी यातनाएं। दिल्ली के शाहदरा में 19 साल के युवक यश की हत्या के बाद इलाके में तनाव, दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ के जवान तैनात, एक नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यश की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा, आरोपी के घर में तोड़फोड़, घर में ताला लगा करके आरोपी परिवार फरार। यश की मां के मुताबिक यश की दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से थी, यश को पहले की भी धमकी दी गई थी। यश की मां के आरोपों पर लड़की के पिता का बयान सामने आया, हमने कोई साजिश नहीं की है, मेरी बेटी की किसी से दोस्ती नहीं थी। यश के परिवार के मिले स्थानीय विधायक अनिल गोयल, कहा कि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। यश मर्डर पर बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में दिल दिला देने वाली घटना, बेटे के पिता की गोली मारकर हत्या, गाड़ी में बैठने को लेकर के विवाद हुआ था। दिल्ली के नंदनगिरी में थार चालक की गुंडाई, टक्कर लगने पर रिक्शा चालक पर चलाई गोली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, अशोक विहार से 18 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, 5 ट्रांसजेंडर भी शामिल। पकड़े गए घुसपैठियों के पास 7 स्मार्टफोन बरामद, मोबाइल में इंस्टॉल था प्रतिबंधित ऐप आईएमओ। चाइनीज मांझे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्राइम ब्रांच ने 1100 रोल जब्त किए हैं।
कोलकाता में छात्रा से गैंग रेप मामले में एक्शन तेज, पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट की गैंग रेप मामले में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने कॉलेज के गार्ड को भी गिरफ्तार किया। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंग रेप के बाद एक्शन, पूरे कॉलेज परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंग रेप की घटना पर बीजेपी का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकतंत्र को बर्बाद किया। कोलकाता गैंग रेप केस को लेकर के बीजेपी ने बनाई कमेटी, जांच के लिए कोलकाता जाएगी 4 सदस्यीय टीम। कोलकाता रेप केस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले कि बंगाल में शैक्षणिक संस्थान भी सुरक्षित नहीं है। कोलकाता गैंग रेप केस में बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कोलकाता गैंग रेप पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का बड़ा बयान, बंगाल की बेटियां अपने पास चाकू रखें। कोलकाता गैंग रेप को लेकर के ममता सरकार पर बीजेपी का अटैक, संबित पात्रा ने कहा कि महिलाओं के साथ ऐसी निर्दयता क्यों, जबकि सीएम खुद एक महिला है। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने दुख जताया, बोले कि शेफाली के परिवार के प्रति संवेदना है, उनका जाना फिल्म उद्योग के लिए बड़ी क्षति है। दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर से अभद्रता, नशे में धुत यात्री ने काटा जम करके बवाल। मेरठ में हिस्ट्री शीटर गौक्षी इस्लामुद्दीन पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, बिना नंबर की बाइक भी बरामद। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, चोरी और एटीएम लूट की वारदात को देते थे अंजाम। उन्नाव में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, कुल 5 गिरफ्तार, 17,000 कैश तमंचा और एक कार बरामद। बदायूं में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हुई, बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। वाराणसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी एक्शन में आरोपी के पैर में गोली लगी। औरंगाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मौत के घाट उतारा, धोखे से पति को गया जी लेकर गई, लौटते वक्त स्कॉर्पियो से रौंद करके पति की हत्या कर दी। अगरतला में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए, भारत में अवैध रूप से किया था प्रवेश। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है, लाखों श्रद्धालु शामिल हुए, चारों ओर जय जगन्नाथ के नारे की गूंज। प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के बाद गौतम अडानी ने पत्नी संग महाप्रसाद सेवा भी की। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश, झुलसाती गर्मी से राहत। दिल्ली के आरकेपुरम में हवा में तेज बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। यूपी के कई हिस्सों में भी झमाझम बारिश, चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत। यूपी के चित्रकूट में लगातार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा, रामघाट के सैकड़ों दुकानों में पानी घुसा, आसपास की सड़कें भी डूब गई। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदी, रिहायशी इलाके हुए जलमग्न, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे भी नदी के पानी में डूब गए। चमोली में भारी बारिश से बिगड़े हालात, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ों से मलबा गिरने से नंदप्रयाग और साथ ही भरीर पानी में सड़कें हुई ब्लॉक। सड़कें ब्लॉक होने से आवाजाही में परेशानी बढ़ी, कुछ गाड़ियां फंसी हैं, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन, सिरोपगढ़ के पास पहाड़ से गिरा मलबा और पत्थर ट्रैफिक हुआ प्रभावित। भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा गिरा, सड़कें हुई ब्लॉक, आवाजाही प्रभावित, मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए, 35 से ज्यादा सड़कें बंद हुई। कुल्लू की सैंज घाटी में लापता 3 लोगों में एक शव बरामद, 2 की तलाश जारी। धर्मशाला में बादल फटने से तबाही, पानी में तेज बहाव के चलते हाईवे पर आवागमन बंद। जैसलमेर में हुई भारी बारिश के बिगड़े हालात, कई इलाकों में जल भराव। G7 मीटिंग के बाद कनाडा पर चला ट्रंप का टैरिफ हंटर, सभी तरीकों की बातचीत को रोक दिया। अपनी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने से नाराज हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि कनाडा हम पर कर रहा है ईयू जैसा व्यवहार। टाटा स्टील का सराहनीय कदम, कंपनी में 20% LGBT के सदस्य को जोड़ने का ऐलान, कई तरह की स्पेशल स्कीम की भी घोषणा। टाटा AIA ने 2 नए फंड जारी किए हैं, रिटायरमेंट प्लान और पेंशन स्कीम को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। मांडवी कोलफील्ड लिमिटेड का बड़ा फैसला, साल के अंत तक ओडिशा में 2 नए प्लांट लगाने का ऐलान किया। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का मार्केटाइल के साथ जॉइंट वेंचर हुआ, बीमा वितरण नेटवर्क को विस्तार देने की योजना। भारतीय होटल कंपनी ग्रैंड कॉन्टिनेंटल की दुबई में एंट्री, 4 नए रिजॉर्ट खोलने का ऐलान। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया हरियर ईवी का स्टेल्थ एडिशन, 30 लाख रुपए से शुरू होगी इसकी कीमत। स्मार्टफोन कंपनी ऑनर का मैजिक V5 वर्जन मार्केट में होगा लॉन्च, 2 जुलाई से शुरू होगी बिक्री। भारत के पूर्व बल्लेबाज कोच अभिषेक नायर ने एक इंटरव्यू में किया खुलासा, बोले कि साल 2024 में रोहित शर्मा ने सौंपी थी खास जिम्मेदारी।
अभिषेक नायर बोले, रोहित शर्मा के कहने पर आया केएल राहुल की बैटिंग शैली में सुधार। चैंपियंस ट्रॉफी वनडे वर्ल्ड कप के नए केएल राहुल देखने को मिले। जारी हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल। ब्रिजटाउन टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 159 रन से हराने के बाद टेबल में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया की टीम। कोलंबो टेस्ट में बांग्लादेश को हराने के बाद तीसरे नंबर पर बनाई श्रीलंका ने जगह। 66.67 पॉइंट परसेंटेज के साथ श्रीलंका तीसरे नंबर पर मौजूद। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बैट हिटन हुए शुभमन गिल के कप्तानी रवैये से नाखुश। दिया बयान, बोले कि शुभमन गिल को अपने कप्तानी रवैये में लाना होगा बदलाव। शुभमन गिल की कप्तानी पर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने भी सवाल उठाए। बोले कि गिल के पास अनुभव नहीं है कैप्टनसी का।